आपका इस एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। देखिए हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज अब लास्ट बिल्कुल एक दो वीडियो हो रह गई है। आपको जो है इससे पहले लेक्चर में मैंने चुनाव वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें इलेक्शन वाला, अब 2-3 क्वेश्चन इलेक्शन के कराते हैं, उसके बाद मिश्रण वाले, बस यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन है जिसमें त्रिपक्षीय, कल मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था 2 चुनाव वाला, 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव वाला, द्विपक्षीय है। आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 55 पे किसी त्रिपक्षीय चुनाव को त्रिपक्षीय चुनाव, त्रिपक्षीय का मतलब मतलब तीन आदमियों के बीच में चुनाव है, ABC। अब 3 आदमियों के बीच में चुनाव है, वह चुनाव किस तरह से है? A को कुल मतों का 100% यानी कि 10% मिलता है। उसने कहा है, हम मान लेते हैं पहले, यानी कि 100 को तो पूरा मान लीजिए, जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन आता है हम 100 लेकर ही चलेंगे। और यहाँ पर अगर 3 कहता है तो 3 कैंडिडेट ले लेते हैं, 2 कहता है 2 कैंडिडेट लेते हैं, 4 कहता है तो 4 कैंडिडेट लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 कहा है तो ABC 3 कैंडिडेट लिए। A को कुल का, ये ध्यान रखना है, कुल का मिला है या वैध का मिला है या पड़े हुए मतों का मिला है। कुल का 10% मिला तो 10 मिल गया। अब देखिए B यानी कि B को 42%, यहाँ पर B को कितना मिला है? 42%। अब C बचा, दोनों को जोड़ दीजिए, 100 में से माइनस कर दिए, उतने परसेंट इसको मिल जाएगा। तो 42 और 10 52, 100 में से 52 गया तो 48 इसको मिल गया। क्वेश्चन 1 ही मिनट का है, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 10, 42 और 48, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कि B C के मुकाबले, B और C की बात हो रही है। आप B ये रहा, C ये रहा, B C के मुकाबले 360 मतों से हार जाता है। कौन हारता है? B हारता है C के मुकाबले। यानी कि इनके बीच में अंतर कितना है भाई? यहाँ पर अंतर 6 का है B और C के बीच में। अब इसने कहा है कुल कितने, अगर 360 मतों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो हम देखें, अगर यहाँ 6 का अंतर है तो कुल यानी कि कितने थे? 100। अगर 360 का अंतर है तो कुल कितने थे? 100 गुना 360 बटे 6, 6 से काट दीजिए, 6 छंग 36, यानी कि हमारा आ गया 6000। क्या आंसर आ जाता है? 6000। कुल मत कितने पड़े? 6000। अभी अगर क्वेश्चन को ये न पूछ के ये पूछ लिया जाए कि C को कितने मत मिले, C कौन है? ये रहा, इसको कितने मिले थे? 48%। तो C को कितने मिले भाई? 6000 का 48% मिला, तो गुना 48 अपॉन क्या कर दिया जाए? 100। तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 अठे 32, 6 चौक 24 और 3 27, 6 अठे 32 और यहाँ पे 27, यानी कि 2720 वोट मिले। किसको? फिर देख लो एक बार, 6 अठे 48, 6 से सॉरी भाई 6 अठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि कितने वोट मिले? 2880 वोट किसको मिले? C को। यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंपली चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आज, बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। कंपटीशन में चुनाव वाला क्वेश्चन आता है और चुनाव वाला क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, किसी द्विपक्षीय, अब फिर बात कर रहा है द्विपक्षीय चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। देखिए अब वैलिड और इनवैलिड की बात आती है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें वैलिड और इनवैलिड नहीं आया था। अब यहाँ पर तो कुल मत लिए थे हमने, उनका ही परसेंटेज निकाल लिया था। अब यहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव में, इलेक्शन में कुछ मत अवैध भी हो जाते हैं। अवैध का मतलब गलत, कैंसिल हो जाते हैं। जब काउंटिंग करते हैं तो गलत मिलते हैं और उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसने कहा है किसी द्विपक्षीय, कुल मत हमारे 100 हैं। सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन है। कौन है? द्विपक्षीय है, 2 आदमी हैं, तो एक A लिख लीजिए, एक B लिख लीजिए। यहाँ पर
अवैध मत कितने हैं? 20। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखिए, ए को पहले ए बी मत लिखिए, पहले ए बी बाद में लिखेंगे, क्योंकि वैध और मत को, वैध और अवैध को निकालिए पहले। तो यहाँ पर वैध कितने हैं भाई? अवैध। अवैध माने इनवैलिड। अवैध का मीन्स क्या होता है? इनवैलिड। इनवैलिड कितने हुए? 20। 100 में से 20 हो गए। और वैध, वैध का मीन्स होता है 80, यानी कि वैध कितने हैं? 80। अब हमें इसने आगे देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। ए को वैध मतों का 40% मत मिला और बी के मुकाबले 360 से चुनाव हार गया। अब 80 जो है यहाँ पर, इसमें से हम ए और बी को मत देंगे, यानी कि ये तो हमारे अवैध घोषित हो गए, तो चले गए। अब जो ए और बी को मिलने वाले हैं, ए को और बी को, ए को वैध मतों का 40% मिला, तो इसका मतलब ये हो गया, इसे 80 का 40% मिला, तो 80 गुना 40/100, यानी कि 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, यानी कि ए को कितने मिले? 32। अब 80 में से 32 जाके बी को कितने मिले? यानी कि बी को इसके आधे बराबर, इसमें 80 में से माइनस कर दीजिए, 80 माइनस 32 कितने मिले? 48। यानी कि इसको 32 मिले तो इसको कितने मिले? 48। यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि कौन बी को ज़्यादा मिले, यानी कि बी के मुकाबले कितने मतों से आ रहा? 3600 मतों से। कितने मतों से आ रहा भाई? 3600 मतों से। तो यहाँ पर बस इनके बीच में अंतर देखना है। यहाँ पर अंतर कितना आता है? यहाँ पर अंतर आ जाता है 6 का। जब 6 का अंतर आया, अंतर कितना आया? 6 का। तो हमारे पास 32 माइनस 38 16 है भाई। 32 माइनस 38 16। अंतर अगर 16 का है, हम 16 को देखें तो कुल मत कितने थे? 100। चलो भाई, 16 का अंतर है तो कुल मत कितने थे? 100। और अगर 3600 का अंतर है 3600 का, तो कुल मत कितने हैं? 100 गुना 3600 और बटे कितना आ जाएगा? 16। हमारा इससे काटें, 4 से काटें, 4 चौक 16, 4 से 4 9 36, 900 आ जाएगा। और 4 से 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 निमा 225, 2 जीरो लगा दीजिए। हमें क्या पूछा क्वेश्चन में? हमें पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हो गया। अब पूछा है, एक पार्ट और पूछा है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ा करें। सेकंड पार्ट इसमें ऐसा दिए गए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसलिए लिए कि क्वेश्चन में हो सकता है वो कुल मत पूछ ले, तो कुल मत हमारा निकल गया 22,500। अब सेकंड पार्ट वो पूछ ले कुल कितने मत वैध थे, यानी कि वैलिड कितने थे। तो वैलिड कितने हैं भाई? 80%। तो हमें क्या करना पड़ेगा वैलिड को निकालने के लिए? अगर वैध मत पूछा गया है तो वैध आ जाएगा, वैध 22,500 गुना 80/100, यानी कि हमारे से इसने ये पूछा था, ये कट गया, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि वैध मत हमारे हो गए ये वाले और कुल मत हो गए 22,500। अब एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव हुआ और चुनाव में बात वैध और अवैध की आ रही है, वैलिड और इनवैलिड की। सबसे पहले जब बात आती है वैलिड इनवैलिड की, तो हमें पहले वैलिड इनवैलिड को ही अलग कर लेना चाहिए। उसने कहा कि 20% मत अवैध हुए घोषित, तो 80% वैध मत, यानी वैध मत जो वैलिड है। अब ए और बी को तो वैध में से मिलेगा ना, अवैध तो अलग चले जाते हैं, बेकार खाते में चले जाते हैं। जो वैलिड है उसमें से ही ए और बी को मिलेंगे। इसको 40% मिला, तो बाकी जो बचे 80 में थे, इस 40 निकाले तो 32 मिल गए इसको। जो बाकी बचे 48 इसको मिल गए बी को। अब बी ने ए को 3,600 मतों से हरा दिया। तो हमने 16 का अंतर है तो 100 है और 3600 का अंतर है तो कुल मत 22,500 है और वैध मत 22,500 का 80% है। हमारा क्वेश्चन 56 हो गया। अब आप देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आता है 57। आप 57 को पढ़िए। देखिए 57 में क्या है। 57 में कहा गया है द्विपक्षीय चुनाव। जैसे ही द्विपक्षीय आता है,
आप अपने मन में सोच लीजिए, आप पढ़कर देखें। द्विपक्षीय का मतलब दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहली बात, जो मत थे वो 100 थे। आप बिल्कुल जो उसने कहा है वही करते चले जाइए। सबसे पहले क्या लिखे हम, डाले गए मत, डाले गए। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। अगर एग्जाम में आपको आता है तो करते हैं तो फटाफट लिखते हैं। मैं यहाँ पर जितना दिया था उतना लिखता चला जाता। यहाँ पर न डाले गए, यानी कि न डाले गए। न डाले गए मत कितने हैं, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और जिसने किया वो कितने, 90। बात इसको तो यहीं छोड़ देंगे, इसको तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये तो ख़त्म हो गया। बात यहाँ से चलेगी, इससे आगे पढ़ते हैं। पढ़िए आगे। उसने कहा जबकि डाले गए मत 10% अवैध हैं, इनमें से 10% अवैध है। चलिए हम इसमें से 10% को अवैध निकाल देते हैं। तो 90 का 10%, आप सबको परसेंटेज पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, तो यानी कि 9 आ गए। ये वाले कितने हो गए, 9। तो इसको कितने मिल गए, 81। 90 में से 9 गया 81, 90 माइनस 9 कर दिया जाए तो कितना आ गया, 81। यानी कि इसने कहा वैध और अवैध मतों की बात। इसने कहा था जबकि डाले गए 10% मत अवैध हैं। इस चुनाव में ए को वैध मतों का 54% मिला, तो ए को वैध मतों का। अब आते हैं यहाँ पर, जो वैध मत थे यानी कि डाले गए मत हो गए, ये कितने हो गए, वैध, और ये कितने हो गए, अवैध। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये वाला भी हमारा ख़त्म हो चुका क्योंकि ये भी कैंसिल हो चुके। हमारे पास ये बचे। अब इसमें से हम ए को और बी को बांटते हैं। इसमें से जो वैध मत होते हैं, वैलिड मत होते हैं, जो वोट वैलिड हैं, उनमें से हम ए और बी को बांटते हैं। कितना कितना उसने कहा वैध को, यानी कि ए को वैध मतों का 54%, इसका 54%। तो यहाँ पर इसका कितना मिला था, 54%। हम इसी परसेंटेज निकाल भी सकते हैं, ना निकाले तो भी काम चला सकते हैं। और इसको कितना मिलेगा, 100 में से 54 गया, परसेंटेज लगाना इस पर जरूर। तो यहाँ पर बचेगा 46%। इसको कितना मिला, बी को 46%, और ए को कितना मिला, 54%। ए को कितना मिला, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे, 2-3 बार कर लेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। इसको कितना मिला, 54, और इसको कितना मिला, 46%। में अंतर निकाल लीजिए आप, या तो यहाँ पे इनके निकाल लो, उसमें अंतर निकाल लो, या सीधा परसेंट में अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना अंतर आएगा इन दोनों में, 54 में से 46 जाएगा तो बचेगा कितना, 8%। यानी कि परसेंट लगाना यहाँ पर, 8% का अंतर आता है। जब 8% का अंतर आता है तो इसका मतलब 81 का अगर हम 8% निकालें, 81 का अगर 8% निकालें तो हमें अंतर का पता चल जाएगा। तो 8% किसका है, ये 81 का। तो इंटू क्या कर देते हैं, 81 का 8%। तो यहाँ पर 100 कर दीजिए। यहाँ पर इसे हम काटें अगर, तो 4 दूनी 8, और 4 से क्या आ जाएगा, 25। 162/25 ये अंतर आया। 162/25 मतों का अंतर आया ए और बी के बीच में। अब कितने मतों से बात कर रहा है, 1620 मतों की बात कर रहा है। तो 120, अब हम यहाँ पे बस हमारे पास क्वेश्चन का 162/25 का अंतर आया, तो कितने पर आया, 100 पर। अंतर तो 100 पर ही चल, 100 ही मत पड़े थे ना हमारे शुरू में, 100 पर। अब अंतर कितना है, 1620 का। तो 1620 मतों का अगर अंतर है तो यहाँ लिखिए 1620, तो 1620 गुना 100/162, और 25 ऊपर चले जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि 162 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 25,000 कितने वोट हो गए, 25,000। हमारा एक आंसर आ गया। मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, यानी कि इसका मीन्स ये हो गया कुल मत कितने थे, 25,000। अगर हमें आगे पूछा जाए, या तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाए मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, तो इसका मतलब कुल मत कितने पड़े, 25,000। अब पूछा है पढ़ने वाले मत, भाई पढ़ने वाले मत कितने थे, डाले गए मत कितने थे, 90%। तो सेकंड पार्ट हम निकाल देते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, डाले गए मत। बहुत सिंपल हो गया, डाले गए मत।
अब डाले गए मत कितने होंगे? 25,000 गुना 90/100, यानी कि इसे अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 22,500, यानी कि डाले गए मत कितने हो गए? 22,500। एक और पास पूछा उसने, वैध मतों की संख्या। वैध मत कितने हैं? वैध कितने हैं भाई? हमारे पास वैध मत ये थे, कितने थे? 81%, यानी कि या तो इसका जो डाले गए मत थे उसका निकाल लीजिए, उससे निकाल लीजिए, या डाले गए जो मत आए हमारे पास 22,500 आए। कौन से मत आए? ये वाले 22,500। और 22,500 में हमें वैध मत कितने मिले? वैध मत मिले हमें यहाँ पर 81%। तो हम इसका 81% निकाल दें तो यहाँ पर वैध मतों की थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है वैध। अब देखिए, अगर हमें वैध मतों की संख्या पूछा गया है तो हमारे पास डाले गए मत कितने थे? 22,500, और 22,500 का कितने परसेंट हमें वैध मिले? 81%। तो थर्ड पार्ट अगर मैं निकालूं, तीनों पार्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में एक ही पार्ट पूछा जाएगा, ये पूछ ले जाता है, ये पूछ ले जाता है, या ये। तो वैध मतों की अगर मैं संख्या बात करूं तो वैध कितने हो जाएंगे भाई? 22,500 गुना 81/100, ये आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करके। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी सा लग रहा है परंतु लेंथी नहीं है। एग्ज़ाम में कंपटीशन में जो कंपटीशन होते हैं थोड़े हायर लेवल के भी होते हैं, उसमें सारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव लड़ाया और 100 मत थे, उसमें डाले गए जो मत थे 90 थे और न डाले गए मत 10 थे। हमने वैध और अवैध निकाल लिए, यहाँ पर 81 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। फिर ए और बी को अंतर निकाला, इसको 54% मिले, इसको 46% मिले। इन दोनों का अंतर कितना है? 8%। मैंने 8% निकाला, 162/25 आ गया। यानी कि इन दोनों का अंतर को देखा जाता है। ए और बी में जो अंतर आया वो 162/25 का आया, परंतु उसने कहा था ए और बी में 1620 का अंतर है। तो मैंने 162/25 का लिया तो 100 है, 1620 का लिया तो कितना है? तो 22,500 आ गया। अब हमारे पास 22,500 कुल मत पड़े। अब डाले गए मतों की संख्या 90% थी तो 90% निकाल दिया, जो आया उसमें वैध मत निकालें तो 81% निकाल दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 क्वेश्चन में आप देखें, किसी द्विपक्षीय चुनाव, किसकी बात कर रहा है? द्विपक्षीय। 8% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि मत नहीं डाले। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल। 100 हमने माने, इसमें से मत डाले डाले गए मत, डाले गए मत, और यहाँ पे लिख दीजिए न डाले गए मत। कितने का है? 8%। तो न डाले गए कितने हैं? 8। तो यहाँ पर कितने हो गए? 92। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। जबकि ए को कुल सूची के मतों का 47% मत प्राप्त हुआ। ए को जो मिले, अब यहाँ से ए और बी की बात करते हैं। ए को जो मिले कुल मतदाता सूची तो यहाँ पे थी 100, तो 100 में से कितने मिले इसको? 47% कहा उसने, इसका 47%। कुल मतों का उसने कहा है ए को कुल सूची के मत का 47%, तो 100 का 47%। अब बात करें बी की, तो बी को कितने मिलेंगे? 92। तो हमारे पास मत ही थे, 47 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे? 92, 92 माइनस 47, 12 में 7 जाके 5, और इसको मिले 45। यहाँ पे अंतर कितना आ जाता है? अंतर बस ए और बी का अंतर ही तो देखना है, 2 का। अब 2 का अंतर आता है तो कुल मत कितने हैं? 100। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? मतदाता सूची में मतों की संख्या। मतदाता सूची में तो यहाँ था, और अंतर कितना दिया हुआ है इसने? 1100 का। इसने अंतर दिया हुआ है 1100 का। तो हम 1100 का अगर अंतर निकालें भाई, 2 का अंतर 100, 1 का अंतर 50 और 1100 का अंतर निकालें तो सीधा सीधा हो जाएगा 100 गुना 1100
और बटे 2, 2 से काटूँ तो 50, 11 पंजे 55, यानी कि इतने वोट 55,000 वोट कुल थे मतदाता सूची में और हमें इस तरह से वोट मिले। अब हमारा चुनाव वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अभी आप इस वीडियो में केवल चुनाव के ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने, नेक्स्ट में अलग तरीके के लेंगे। आप इन क्वेश्चनों को करें और सब के सब ध्यान रखें। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।